एक ऐसा पर्सन जो फेल होने से नहीं डरता, ऐसे पर्सन को हरा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ट्रेडिंग में जो पर्सन बहुत सारी गलतियां करता है लेकिन साथ साथ उन गलतियों से कुछ सीखता भी है, तो ऐसा ही पर्सन वो है जो 5% क्लब में एंट्री कर पाएगा। ट्रेडिंग के कुछ ऐसे स्टेजेस जिनसे गुजर के ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का ग्रोथ होता है। पहले स्टेज में वो सीखता है, यानी वो दूसरे ट्रेडर्स के वीडियोस देखता है, या वो ऑनलाइन पढ़ता है, या वो किसी और ट्रेडर से इंस्पायर हो जाता है जो उसके करीबी फ्रेंड सर्कल में होगा या रिलेशनशिप में होगा। उसके बाद जो भी चीज़ें उसने सीखी, अब चाहे वो प्राइस एक्शन है, कैंडल स्टिक है, इंडिकेटर है, उसको वो बैकग्राउंड में जाके 1 साल या 1.5 साल में बैक टेस्ट करेगा। और आप देखेंगे कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी को 1 साल या 2 साल के लिए बैक टेस्ट करेंगे तो 1-2 दिन में आप वो पूरा बैक टेस्ट कर लेंगे, अगर आप पूरी तरह से फोकस रह के उसको बैक टेस्ट करें। और ये बैक टेस्ट करना ही आपको एक कॉन्फिडेंस देता है अपनी स्ट्रैटेजी पे। तीसरे स्टेज पे वो ये सब चीज़ें सीख के समझ के जब ट्राई करता है, लेकिन ट्राई करने में वो फेल हो जाता है। और इसके बाद जो भी इसने ये अब सीखा है, इसको वो इम्प्रूव करता है धीरे धीरे विद हिज ओन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो इम्प्रूव होने के बाद वो फिर से अपनी स्ट्रैटेजीज को, जो भी उसने सीखा है, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करता है मार्केट में, लेकिन वो फिर से फेल हो जाता है। और इसी दौरान बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन एक हार न मानने वाला व्यक्ति, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का व्यक्ति इस स्ट्रैटेजी को बार बार प्रैक्टिस करता रहता है। और इसी दौरान ये स्ट्रैटेजी उसको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देती है और उसके लिए स्ट्रैटेजी काम करना शुरू कर देती है। एक बहुत बड़ी सच्चाई ट्रेडिंग की, अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और अगर आप एक इंटरमीडिएट हैं तो आपको इन बातों से मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो सबसे बड़ा सच जो है वो है कि ट्रेडिंग के इनिशियल स्टेजेस बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेलियर फेस करना पड़ता है, आप बार बार फेल होते रहते हैं, आप एक के बाद एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट करते हैं, बार बार फेल होते हैं। ऐसा भी कभी कभी टाइम आता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन इतनी आ जाती है कि आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। इसी तरह के डिफरेंट फेज से हर एक ट्रेडर को गुजरना पड़ता है, जहां उसको एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। उसको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करती, और उसको ये भी लगता है कि ट्रेडिंग इज़ ए गैम्बलिंग, मेरा या किसी का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, और जो भी मैं वीडियोस ऑनलाइन देख रहा हूँ या जो भी मैं स्टोरी सुन रहा हूँ वो सब झूठ है। जब आपके माइंड में ये वाला पॉइंट आए कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग की तरह है, तो खुद को ये याद दिलाइए कि एक पायलट जो होता है वो एक टाइम पे एक ऐसा प्लेन उड़ा रहा होता है जिसमें 300, 400 या 200 पर्सन्स होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में उसको कितनी स्टडी करनी पड़ी, उसे इनिशियल स्टेज में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी, उसे किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ा, तब जाके वो पायलट बना। लेकिन ट्रेडिंग में कोई इनिशियल सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए एंट्री करने के लिए, लेकिन सेम इसमें भी आप खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने कैपिटल को, अपने माइंड सेटअप को, या आपने किसी से उधार लिए हैं पैसे, वट एवर इट इज़। स्टार्टिंग में फेल होना मिजरेबली आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप कहेंगे कि ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से फेल होना इतना अच्छा क्यों है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो स्टार्टिंग में कुछ प्राइस एक्शन सीख लेते हैं, या उनको कुछ उतना अंदाज़ा नहीं होता स्टॉक मार्केट का, और वो प्रॉफिट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको फॉल्स बिलीफ पैदा हो जाता है, उनके माइंड सेटअप गलत तरीके से बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा बंदा जो बार बार फेल होता है, ऐसा पर्सन ज़्यादा कोशिश करता है कि वो स्टडी कर सके, चीज़ों को समझ सके, बैक टेस्ट कर सके, डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट कर सके। और आप मिस्टेक्स करने से ना घबराइए, फेल होने से ना घबराइए, यही वो स्टेज है जहाँ से आपके ग्रोथ का स्टेज शुरू होगा। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो ट्रेडर की लाइफ में बहुत बड़ा रोल निभाता है वो है उसका कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे, अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ेंगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी साइकोलॉजी को सुधारना, साइकोलॉजिकली खुद को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। आप देखिए, जहाँ भी आप जाएं, जिस भी ट्रेडर को आप स्टडी करें, जिस भी ट्रेडर की लाइफ स्टडी करें या ख़ुद को स्टडी करें, आपको एक ही चीज़ रियलाइज़ होगी कि प्राइस एक्शन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्ट्रैटेजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कैंडलस्टिक कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इनमें कोई भी चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी आपको लगती है। बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपका माइंड सेटअप, डिसिप्लिन, रूल्स एंड साइकोलॉजी। हम साइकोलॉजी को बिगिनिंग के स्टेज में स्टडी नहीं करते, हम एट द एंड जब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फिर हमें समझ आता है कि भाई
ये तो साइकोलॉजी है, इसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे आप अगर इनिशियल स्टेज में ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच सकता है। और एट द एंड ये बात आप याद रखिए कि हर एक इंसान ट्रेडिंग में क्यों आ रहा है, वो सक्सेसफुल होने के लिए आ रहा है, वो लाइफ में कुछ चीज़ अचीव करना चाहता है, चाहे वो उसका फ्रीडम हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो सिर्फ सक्सेस के लिए आता है। और सक्सेस इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फेलियर। जब आप फेल होंगे तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज़ अचीव कर ली है, बहुत सारे अभी इनिशियल स्टेज में, बहुत सारे अभी ऐसे स्टेज में जहाँ वो बार बार फेल हो रहे हैं। तो ये याद रखिए कि जितना ज़्यादा आप फेल होंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस के करीब पहुँचेंगे, क्योंकि सक्सेस इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फेलियर एंड मनी इज़ बाय प्रोडक्ट जब आप खुद पे काम करेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, मैं उसका यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली और आप अपनी ट्रेडिंग को इस नॉलेज के ज़रिए ज़रूर सुधारेंगे। थैंक यू सो मच।